राजर्षि विभव सागर जी महाराज की जय। आरिका सिद्ध श्री माता जी की जय। 45वें नंबर का स्त्री भूत भीषण जरोदर भार भुगना सोच्याम दशा मुख गतास चुक्त जीवी तास्या तत् पाद पंकज रजो नृत दिक देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जरोदर भारे भुगना सोच्याम दशामुपे गताच्युत जीवितास्या तत्पादि पंकज रजो नृत्यदीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जरोदर भारे भुगना सोच्याम दशामुपे गताच्युत जीवितास्या तत्पादि पंकज रजो नृत्यदीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा एक बार सब सुना दो। आज 46 नंबर का और ले ले। आपात कंठ गुरु शंकर बेष्टि टांग गाडम बेहन निगड़ कोटि निगष्ट जंगा स्तन नाम मंत्र मनीषाम मनुजा स्मरन्तः तथ्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति आपादि कंठ मुरु शंकर बेष्टि टांगा गाडम बेहन निगट कोटि निगष्ट जंगा तन्नामे मन्ते मनीषां मनुजा स्मरन्ता सत्या स्वयं विगत बन्द भया भवन्ति पढ़ के बता दो इसको। कोटि
समझा रहा अभी 45वें नंबर उद्भूत उत्पन्न हुए भीषण यानी भयंकर, जरोदर जरोदर से, भार होना भार से पीड़ित, सोच्याम सोचनीय यानी जिसकी स्थिति कैसी हो गई है, सोचनीय हो गई है, जिसमें अपन को सोचना पड़ रहा है। दयनीय बोलते ना एक कि किसी की स्थिति ऐसी हो गई है कि इतनी गंभीर हो रही है उसके बारे में अपन को सोचना पड़ता है। दशाम दशा को उपगता प्राप्त हुए, चित्त जीवता सा छोड़ दी जाने की आशा, जिन्होंने ऐसे मर्त्या यानी मनुष्य तत्पाद पंकज आपके चरण कमलों की रज अमृत, इधर आया ना तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ग देहा, एक रजोमृत से निकाला है रज प्लस अमृत, क्या रज प्लस अमृत यानी रज रूपी अमृत से दिग्ग देहा, देह को रिक्त करके मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूपा समान रूपाले भवंती हो जाते हैं। हे प्रभु, जिस जरोदर रोग से के होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है। क्या जरोदर रोग क्या होता है? पता है कि जरोदर रोग क्या होता है? पेट में पूरा पानी पानी यानी खून क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, जरोदर रोग। ऐसा रोग होने पर क्या करते हैं, आशा छोड़ देते हैं, अपन सब कुछ छोड़ देते हैं ना, ज्यादा बीमार हो गए तो भैया ये तो मरेगा ही कहते हैं ना, मगर उसमें भी भक्ति के से जीवित हो जाते हैं। वह रोग भी आपके चरणों की रज से कामदेव से सुंदर हो जाता है, अर्थात जरोदर रोग मिट जाता है। क्या? हे प्रभु, जिस जरोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है, वह रोगी भी आपके चरणों की रज से कामदेव का सुंदर हो जाता है, अर्थात जरोदर रोग मिट जाता है। हे भगवान, जो व्यक्ति जरोदर आदि रोगों से पीड़ित है, मूल्यवान औषधीय लेते रहने पर भी बड़ी गंभीर सोचनीय दशा में पहुंच गए हैं। अब क्या होता है, आप लोग इतनी क्या करते हो, बहुत महंगी से महंगी दवाइयां करवाते हो, तब भी डॉक्टर क्या बोल देते हैं, अब ये बचना मुश्किल है, तो उसको काय पे रख देते हो, वेंटिलेटर रख देते हो कि नहीं। तब भी अगर आपने उनको भक्तांबर या कुछ भी चीज की जाप करी और कभी कभी बच भी जाता है, इंसान भक्ति से बचता है कि नहीं, आपने सबने चमत्कार देखे होंगे, देखे क्या नहीं। तो वह किससे हो रहा है, सिर्फ आपके नाम मात्र स्मरण से क्या हो जाता है, वह व्यक्ति बच जाता है, अच्छा हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति क्या पता कितने कितने साल तक जीवित रह जाता है। इसलिए हमेशा कितना ही दुख आए, कितनी ही विपदाएं, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो अपन क्या करते हैं, अपने ऊपर रोग या विपत्ति आती है, सबसे पहले किसको छोड़ते हैं, अपन भगवान को छोड़ देते हैं। ये कितने ही विपत्ति आ जाए अपने ऊपर, मगर भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके भयंकर हुआ जरोदर रोगे भारी भारी, जीने की आशा छोड़ी हो यम घर तैयारी, कैसे नर भी तेरे पद रज अंग रगाते हैं, तत्क्षण कामिनी विसा सुंदर तन पा जाते हैं। क्या हो जाता है, जो आपके पद का गंधोदक अगर अपने सिर पर लगा ले तो वो भी कामदेव सा सुंदर हो जाता है। अब 46वें नंबर का अपन अर्थ लेते हैं। आपाद कंठम यानी पैरों से लेकर कंठ तक, उरु शंखर बड़ी सांकड़ों से जंजीर से, वेष्टि टांगा वेष्टित शरीर वाले, गाढ़म यानी अत्यंत कसकर बांधी गई। क्या? ऊपर से नीचे तक क्या बांधी है, सांकर क्या बांधी, बहुत कस के बांधी है। निकट कोटि बड़ी बड़ी बेड़ियों से के किनारों से, निगष्ट जंघा जिसकी जंगाएं घिस गई हैं, क्या हो गई है, जिसकी जंगाएं घिस गई हैं। मनुजा ऐसे मनुष्य, तन नाम मंत्रम
आपके नाम रूप मंत्र से अनिसम निरंतर स्मरण करते हुए सत्या यानी शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंध के भय से रहित यानी भवंती हो जाते हैं। जिसको किसी भी ये भगवान जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, क्या इतनी टाइट बेड़ियां बंधी हो कि जिसकी रगड़ से खून निकलने लगा हो, उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती है। क्या हो जाती है? जो इतनी मोटी मोटी बेड़ियां होती हैं जिससे अपने शरीर में से खून निकलने लगता है, मगर वह आपके नाम मात्र लेने से वह क्या हो जाती है? टूट जाती है। समझ में आया कि नहीं? 46वें नंबर के स्त्रोत का अर्थ समझ में आया? हे भगवान, जो पैरों से गले तक मोटी साकरों से बंधे हुए हैं, बेड़ियों से रगड़ के जिनकी जांघों रूह रुहान हो गई हैं। रूह रुहान यानी जिनके में से खून ही खून निकल रहा है, ऐसे कठोर कारागार में बंधे व्यक्ति भी आदिनाथ क्या आपके नाम का निरंतर स्मरण करने पर बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ये किसका उदाहरण दे रहे इधर? खुद का, स्वयं का दे रहे हैं, क्योंकि खुद भी तो कैसे बंधे थे? बेड़ियों से बंधे थे। और क्या हुआ था? 48 ताले लगे थे। अब मगर उन्होंने भक्ति की यानी भगवान का नाम मात्र स्मरण करने से उनका क्या हुआ? पूरी बेड़ियां भी टूट गई और वो बंदी ग्रह से बाहर आ गए। तो अपन ये नहीं अपन इधर बेड़ियां कौन सी बेड़ियों से बंधे हुए हैं? संसार रूपी बेड़ियों से बंधे हैं। जो आपके परिवार में जो सदस्य है ना, वो एक बेड़ी के समान है जो आपको बांधे रखे रहते हैं। क्या करते हैं? कभी आप बैराग की तरफ बढ़ोगे तो क्या कहते वो? नहीं, बहुत दुख है उधर, मगर जितना घर में दुख है उतना साधु बन के है क्या दुख? नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है मगर ज्यादा दुख नहीं है। और वो भी दुख कैसा दुख होता है? अब आप लोग के हिसाब से तो दुख होता होगा, तब माता जी को अंतराय आता है। तब माता जी उनको अंतराय आता है या केश रोचन करती है या विहार करती है, उनको दुख नहीं होता है। क्या की अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। कैसी अनुभूति? क्या हमारे एक एक कर्म हमसे छटते जा रहे हैं? क्या हो रहा है? एक एक कर्म हमसे दूर भग रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? कर्म को बांधते हो। हमारे तो 22 परिश्रय होते हैं, आप लोगों के 22,000 परिश्रय होते हैं। क्या? हाँ, तो आप लोग 22,000 परिश्रय को सहन करते जाते हो हंसते हुए। हमारे तो 22 ही परिश्रय है हमारों के पास माँ। इसलिए हमेशा यह भाव न भाव कि हमको कब माता जी बने, कब महाराज जी बने, या हम अनुव्रत तो धारण कर ही रहे, व्रती तो बन ही जाए, सदग्रस्त तो अच्छे से बन जाए। सदग्रस्त का मतलब आपको पता है क्या? नहीं। सदग्रस्त यानी होते कौन है? आप लोग जॉब कर रहे हो तो सदग्रस्त हो गए? नहीं। जो 4 प्रकार का दान कौन कौन सा दान करता है? औषधि दान, आहार दान और आवास दान और शास्त्र दान। शास्त्र दान, परदान नहीं, शास्त्र दान। अच्छा, उपकरण कहा, मेरे परदान सुना। शास्त्र दान ऐसा आप हर दिन की करते हो क्या? प्रतिदिन नहीं। कभी कार्य अपन ने कर दिया, विशेष उपलक्ष्य दिनों में शास्त्र भेंट कर दिए साधु को, नहीं। जितने दिन आपके घर में यानी आपके समर सिटी में साधु है, उतने दिन हर दिन के अपन को प्रवचन के पहले क्या करना चाहिए भैया? शास्त्र दान करना चाहिए। क्योंकि अपन शास्त्र दान आज करेंगे तो वो शास्त्र अपने हमेशा जमाने में अपने साथ में रहेगा। एक ग्वाले की कहानी आती है, सुनी होगी आप लोगों ने, कि ग्वाले ने सिर्फ एक शास्त्र दान किया था तो वह आज कुंद कुंद भगवान बन के मोक्ष चले गए। क्या? सिर्फ एक, उसको पता नहीं था ग्वाले को कि ये शास्त्र है, मगर तब भी उसने मुनि महाराज जी को दे दिया। तो वह शास्त्र दान के प्रभाव से इतने बड़े बड़े ग्रंथों की जिनने रचना कर दी। मगर आप लोग क्या करते हो? कहीं अगर जन्मदिन आएगा तो अपन ने शास्त्र भेंट कर दिया, नहीं। शास्त्र दान तो हर दिन का करना चाहिए। आहार दान तब हमारा जन्मदिन होगा तो हम चौका लगा लेंगे। अब क्या करना है?